दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सम्राट था। सम्राट का एक पुत्र भी था और जब वह बड़ा हुआ तो सम्राट चाहता था कि उसका बेटा ध्यान की शिक्षा ले। इसलिए सम्राट अपने बेटे को एक गुरु के पास भेज देता है। लेकिन वह गुरु थोड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ ध्यान सीखने के लिए भेजा है और यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। लेकिन लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है और गुरु लड़के से कहते हैं कि तुम अभी आश्रम में ही रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। धीरे धीरे महीनों बीत गए। फिर अचानक एक दिन गुरु आए और पीछे से लड़के पर वार कर दिए, जिससे लड़का दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से कहने लगा कि आप तो पागल मालूम होते हैं। मुझे यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजा गया है और आप मुझ पे बिना कुछ सिखाए ही वार कर रहे हैं। तब गुरु ने कहा कि आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही है और तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन में कई बार उस पर वार करते थे। कुछ वारों से शिष्य बच जाता था और कुछ से नहीं बच पाता था, किंतु 3 महीने में ही शिष्य इतना सावधान हो गया कि वह गुरु के आने की आहट भी दूर से सुन लेता था। अब गुरु उस पे एक भी वार नहीं कर पाते थे। तब गुरु ने उससे कहा कि अब तुम्हारी दूसरी शिक्षा शुरू होती है। अब तुम्हें नींद में भी सावधान रहना होगा। मैं कभी भी तुम पर नींद में भी वार कर सकता हूँ। शिष्य पर कुछ दिन तक नींद में भी गुरु द्वारा वार होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद लड़का इसमें भी कुशल हो गया। वह नींद में भी अब सावधान रहना सीख गया। नींद में भी अब गुरु उसके पास आते तो वह सावधान हो जाता। देखते देखते 6 माह बीत गए। अब शिष्य का ध्यान और होश दोनों बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे। शिष्य ने सोचा क्यों न आज गुरु की परीक्षा ली जाए। गुरु ने इतने दिन मुझे मारा है, क्यों न आज देखा जाए कि गुरु आज स्वयं को साबित कर पाते हैं या नहीं। शिष्य मन ही मन सोच रहा था कि गुरु की आवाज आई, रुको, ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली? गुरु ने कहा कि बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान बहुत सजग हो गया है कि मैं अब दूसरों की मन की बात और दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता हूं। अब लड़के की शिक्षा पूरी हो चुकी थी और वह अपने पिता सम्राट के महल में वापस लौट आया। सम्राट ने पूछा कि बेटा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटा कहता है कि गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, तो अब मैं इतना सावधान हो गया हूं कि कोई भी मुझ पर वार नहीं कर सकता है। मेरा ध्यान इतना सजग और तेज हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ही हम चीजों को याद रख पाते हैं। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि हम दूसरों के मन को भी पढ़ना सीख सकते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो दोस्तों, ध्यान कैसे किया जाए इसे भी जान लेते हैं, ताकि हम भी ध्यान करके अपने मस्तिष्क का विकास और बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर किसी के भी मन की बात पढ़ सके। दोस्तों, ध्यान लगाना आपके लिए एक अजीब सी निराशा हो सकती है। तनाव को दूर करने और आपकी तंत्रिकाओं को काबू में रखने वाला यह अभ्यास आपको क्यों भ्रम में डाल रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए? ध्यान करने के लिए क्या है? गहराई से ध्यान कैसे लगाया जाए? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन प्रश्नों का एक संभावित उत्तर यह भी हो सकता है, शांत दिमाग और बैठने की सही तकनीकी अपनाकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी इन सभी जिज्ञासाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो दोस्तों, बात आती है ध्यान कैसे किया जाए। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं।
ताकि हम भी ध्यान करके अपने मस्तिष्क का विकास और बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर किसी के भी मन की बात को पढ़ सकें। दोस्तों, ध्यान लगाना आपके लिए एक अजीब सी निराशा हो सकती है। तनाव को दूर करने और आपकी तंत्रिकाओं को काबू में रखने वाला यह अभ्यास आपको क्यों भ्रम में डाल रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए? ध्यान करने के लिए क्या है, गहराई से ध्यान कैसे लगाया जाए, ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन प्रश्नों का एक संभावित उत्तर यह भी हो सकता है, शांत दिमाग और बैठने की सही तकनीकी अपनाकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी इन सभी जिज्ञासाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। घर में एक शांत जगह का चयन करें। घर का ऐसा कमरा जिसमें दरवाजे और खिड़कियां हों और बच्चों तथा गाड़ियों के शोर शराबे से दूर हो। सीधी कमर वाली कुर्सी अथवा एक छोटी चटाई लें। अच्छे बैठने के साधन का मतलब यह नहीं कि बहुत आरामदायक हो और आप इस पर बैठकर सो जाएं, बल्कि ऐसे साधन का चुनाव करें जिस पर आप आराम से 20 से 30 मिनट तक बैठ सकें। बैठने के स्थान पर हल्का प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करें। हल्का सफ़ेद या पीला प्रकाश आपके दिमाग को आराम देने में मदद करता है, इसलिए प्रकाश की तुलना में लैंप अथवा मोमबत्ती ज़्यादा अच्छा विकल्प है। ऐसा समय चुनें जब आप अन्य दैनिक कार्यों से दूर रहें। बेहतर होगा यदि ध्यान के लिए आप सुबह सुबह या शाम का समय चुनें जब बच्चे सो रहे हों, जब फ़ोन की घंटी भी आपको परेशान न करे। अब अपनी चटाई अथवा कुर्सी पर बैठें। आराम की स्थिति में बिना हिले डुले लगभग 20 से 30 मिनट बैठें। देर तक बैठने से पहले अपनी कमर को कुछ खिंचाव दें। अपनी कमर को बैठे बैठे दाएं तथा बाएं झुकाएं। कुछ हल्का फुल्का आराम करें कि जिससे आपकी टेंशन कम हो और आप आराम से ध्यान लगा सकें। कंधों को आराम दें। सांस लेते हुए कंधों को अपने कान की ऊंचाई तक ऊपर लेके जाएं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें और हाथ अपनी गोद में रखें। ध्यान लगाते समय आपका बायां हाथ आपके दाएं हाथ में तथा हथेली ऊपर की तरफ और बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ में अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। इस मुद्रा में एक वृत्त बनना चाहिए और आपको इन्फिनिटी और साथ साथ में बेहोशी या निद्रा का आभास होना चाहिए। आपके शरीर के गैर सक्रिय रूप को आगे आना चाहिए। अब आंखें बंद करें और दीवार की ओर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ध्यान लगाने वाले साधकों को आंखें खोलकर ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, जबकि कुछ को आंखें बंद करके, क्योंकि झपकी आने पर वे निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। सक्रियता से शून्य अथवा जहां कुछ नहीं है वहां ध्यान लगाने की कोशिश करें। एक टक नजर लगाएं दीवार की तरफ। दीवार के अंदर देखने का प्रयत्न करें। अपनी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करें। अधिकांश ध्यान सही तरीके से शांत बैठने और संतुलित तरीके से सांस लेने से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि इसी सादगी में अनंत कठिनाई छुपी हुई है, क्योंकि बिना ध्यान भटकाए कुछ पल भी बैठना अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए एक आसान तरीका है कि 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। अपना ध्यान गिनती की ओर लगाएं और अपने दिमाग को शांत अवस्था में जाने दें। यदि आपके पास समुचित समय है तो यह अभ्यास बहुत कारगर है और आप इसके लिए उल्टी गिनती 50 या 100 से भी शुरू कर सकते हैं। 8 से 10 सेकंड लंबी गहरी सांस लें। इसे 2 से 4 सेकंड रोकें और अब इसे पुनः 8 से 10 तक गिनते हुए छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 2 मिनट तक दोहराएं। सांस लेने और छोड़ने का एहसास करें। सांस लेने और छोड़ने का एहसास करें तथा बंद आंखों से इसे देखने का प्रयास करें। अपने शरीर में ऑक्सीजन के भरने की भी कल्पना करें और ऐसा एहसास करें कि रक्त के माध्यम से ये आपके पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। अपने विचारों को देखें। ध्यान लगाना अपने आप में एक कला है और इसे शुरू करते समय सबसे मुश्किल बात यह होती है कि क्या करें। आप शांत अवस्था में बैठे हैं और सांस ले तथा छोड़ रहे हैं।
इसके बाद क्या? जी नहीं, यह यहीं खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे आप ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे, आप अपने दिमाग से आते और जाते हुए विचारों का आभास करने लगेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपको ऐसा लगे कि आपने अपने बच्चों को गोद में उठाया हुआ है, या फिर आप डिनर के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने थकावट भरे पलों में कुछ आराम कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप इन विचारों को अनावश्यक रूप से पहचानने की कोशिश करें, बेहतर होगा कि आप इन्हें अपने शरीर में प्रवेश करने दें। ऐसा एहसास करें जैसे कि कोई मछली तालाब में तैर रही हो। इन विचारों को अपने दिमाग से आते और जाते हुए देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप शांत महसूस करेंगे और अपने अहंकार से दूर रहेंगे। यह आपको आपके मैं से भी दूर बनाने में मदद करेगा। अपने विचारों को मन में घूमने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। संघर्ष न करें। विचारों की तुलना में जागरूक होना आपको अधिक ऊर्जा देता है। इसका वर्णन करना या इसे अनुभव करना अपने आप में एक चुनौती है। यही कारण है कि ध्यान एक अभ्यास है और इसलिए इसे जस्ट सीटिंग अर्थात सिर्फ बैठना बताता है। बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? वो सिर्फ एक मुद्रा में बैठते हैं। अपने आसपास और अपनी जिंदगी को मन में बहते हुए विचारों में ढूंढने की कोशिश करें। अपनी जागरूकता के पुनर्चिंतित संस्करण की ओर खींचें। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, यह स्वाभाविक रूप से खुद होने लगेगा और हो सकता है कि शुरू में आप इससे विचलित हों भी हों। ध्यान के दौरान सांस लेने का महत्व। गहराई से सांस लें और सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करें। सांसों के द्वारा ध्यान को केंद्रित तथा सक्रिय करने में सहायता मिलती है। ध्यान करते समय जब मन अस्थिर हो तो उस समय सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को देखने की कोशिश करें तथा इसका एहसास करें। आपका मन स्थिर हो जाएगा और ध्यान लगने लगेगा। ध्यान करते समय गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया से जहाँ शरीर और मन को लाभ मिलता है, वहीं ध्यान की गति मिलती है। हमारा मन भी इसी तरह काम करता है। अपने विचारों को देखते हुए आपके मन में भी ख्याल आ सकता है, जरा रुको, कौन है जो विचारों को देख रहा है? आपके मन के साथ विचारों का टकराव भी हो सकता है। ऐसे में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जो हो रहा है उसे ऐसे ही होने दें। खुद को गले लगाओ। अपने मन में आने वाले विचारों से अपने आप को अलग करके अपने मन को, अपने तन को तथा अपनी सांसों को अनुमति देकर आप अपने स्वभाव को अपने नियंत्रण से मुक्त कर रहे हैं। आप खुद को अपने अहम से दूर कर रहे हैं तथा सीख रहे हैं कि कैसे अपने स्वभाव को गले लगाएं और कैसे खुद से सच्चा प्यार करें। अपनी भौतिक स्थिति में वापस आएं, अपने आप को ढीला छोड़ें और स्वाभाविक स्थिति में वापस आएं। मन की गहराइयों से बाहर आएं और देखें कि आप पुनः जमीन अथवा कुर्सी पर बैठे हैं। उन पलों में कुछ देर शांत बैठें और उस शांति को तथा उस मौन को धन्यवाद कहें जिसने आपका ध्यान लगाने में साथ दिया। थोड़े से सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निश्चित करें। अपने बनाए हुए टाइम टेबल का पालन करें। धीरे धीरे यह आपको सहज लगने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ध्यान के बारे में भी अब भली भांति समझ गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।